तुम्हारे जानते हो क्या हालत कर डालते धरती की। इसलिए कृष्ण ने यादवों के संहार का क्रम स्वतः पैदा कर दिया था। भगवान कृष्ण ने कहा इस मूलसल से इतने यादव नहीं मरेंगे, तुम्हें डर लगता है तो इसको घिस घिस करके पानी में बहा दो। समुद्र में बहाया तो परिणाम क्या हुआ, उसके जो कण थे किनारे पर इकट्ठे हो गए, उस कणों से एक तेज धार वाले पत्ते पैदा हो गए, बड़े लंबे लंबे हथियार माने तलवार की तरह। अश्वपत्र वन तैयार हो गया, अश्वपत्र वन। यादव बंसी क्या छोटा क्या बड़ा, बारणी मदराम पीतवा, शराब पी ले दे, एक एक की संपत्ति पर कब्जा करने लगे, एक एक की वस्तु को छीनने लगे, आपस में लड़ने लगे। जब लड़ते थे समुद्र के किनारे खड़े हुए उस घास को खींचते और उस एक एक के ऊपर पटक देते थे, उसी से मर गए सबके सब। बदलते हुए परिवेश को वसुदेव जी ने देखा तो बड़े दुखी है। देवर्षि नारद जी आ गए। यथा श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अध्याय 2। नारद जी ने पूछा क्या सोच रहे हो। वसुदेव ने कहा ये कृष्ण का वंश है। मेरे मन की शांति चली गई है। भागवत की रचना मन की शांति के लिए हुई थी। व्यास जी ने भागवत की रचना जो की वो मन की शांति के लिए की थी, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। वसुदेव जी ने कहा मन की शांति चली गई, उद्धार कैसे होगा। नारद जी ने कहा मैं तुम्हें बताता हूं। राजा यदु की राधे 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 राजा विदेह की राजसभा में 9 योगेश्वर पधारे। नौ योगेश्वर, और 9 योगेश्वर से विदेह ने प्रश्न किया, दुर्लभो मानसो देहि देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। राजा ने प्रश्न किया ऋषियों से, कहा ये बताओ ये वैकुंठ बड़ी मुश्किल से मिलता है और ये मनुष्य का शरीर भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। बाबा तुलसी ने लिखा ना, बड़े भाग मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। दुर्लभो मानसो देही, और ये शरीर कितनी देर का है, क्षणभंगुर का। क्षणभंगुर जीवन की कलियां और कल प्रातः को जाने खिली न खिली। क्षण भर का शरीर है, जीवन है, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैं केवल एक ऋषि की बात कहूंगा, 9 का कहना तो मुश्किल का काम है। कवि ने बहुत अच्छी बात समझा। कवि ने कहा जो तुम कुछ करते हो, आप अपने घर में बाहर जो भी कुछ करते हो, अपने हर कर्म को भगवान के लिए समर्पित कर दो। चाहे मन से करो, वाणी से करो, बुद्धि से करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा और बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोत यद यद सकलम परस्मै और नारायणाय समर्पयेत्। सब कुछ नारायण को समर्पित कर दो। हरिनाम के योगेश्वर ने तो कहा देखो सबको भगवान का स्वरूप समझो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवत गीता भी कहती है सुनिश्चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित जो होता है ना वो समदर्शी होता है। पंडित किसको कहते हैं? पंडित शब्द जो है केवल ब्राह्मणों को लगे या तिलक छापे लगाने वालों को लगे ऐसा नहीं है। पंडित शब्द उसके आगे लगता है जो बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो।
सद असद विवेकिनिर पंडा, पंडा माने बुद्धि। ये बुद्धि सत्य क्या है असत्य क्या है इसका विवेक करने की क्षमता जिसमें है वो पंडा नहीं पंडित है। यत् स जायते स पंडितः। समदर्शी भाव रखें। उद्धव जी श्री कृष्ण के सन्निकट बैठे, बोले जीवन को मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले का गुरु के द्वारा। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद अध्याय 7। हमें मोक्ष जो मिलेगा वो गुरु के द्वारा मिलेगा। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो अज्ञान के अंधकार से निकाल करके ज्ञान के प्रकाश में ले जाए उसको कहते हैं गुरु। दीक्षा गुरु केवल एक होता है और शिक्षा गुरु अनेकों हो सकते हैं। जैसे कोई स्त्री अपने जीवन में पति को नहीं बदल सकती, उसी तरह से कोई गुरु को बदल नहीं सकता। गुरु एक ही होगा, दीक्षा वाला। दीक्षा किसकी मिलती है? मंत्र की। मंत्र से क्या होता है? मंत्र है मन को तारना, मन को शुद्ध करना, मन को बदलना, मन के विचारों को बदलना। ये मंत्र है। मनम त्रायते, तंत्र, टेक्निक, क्रिया। किसी औषधि का तंत्र हो सकता है, किसी वस्तु का तंत्र हो सकता है। राजा यदु की राजसभा में महात्मा दत्तात्रेय आए, महाराज दत्तात्रेय। राजा यदु ने प्रश्न किया, भगवान आपके जीवन में कितने गुरु हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ब्राह्मणोवाच, गुरु बहुत हो सकते हैं। वो गुरु कौन से होते हैं? बोले शिक्षा गुरु। हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, हम भी गुरु हो गए, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है। अगर गुरु को बदला, इष्ट भी जीवन में एक ही होता है। इष्ट एक। आप लोग देखते हो ना, आपके मंदिर में, आपके घर में देवताओं की लाइन लगी रहती है। एक तरफ राम जी की तस्वीर रखी होगी, एक तरफ कृष्ण की तस्वीर रखी होगी, एक तरफ दुर्गा जी की रखी होगी, एक तरफ गणेश जी की रखी होगी, कहीं पे रानी सती रखी होंगी, कहीं पे श्याम बाबा रखे होंगे। एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए। जैसे कोई भी स्त्री एक पति की पत्नी होती है, उसी तरह से एक ही इष्ट हमारे जीवन में हो, अनेक नहीं हो। जब कभी आपत्ति विपत्ति आती है तो हम चिल्लाते हैं ना, हे मेरे गणेश जी। जानकी जी, राम जी धनुष तोड़ने के लिए गए हैं तो कितने देवताओं के पीछे पड़ गई थी? पहले शंकर जी, फिर पार्वती जी, फिर गणेश जी, फिर धनुष जी। राम जी ने कहा, जब तक मुझे अकेले की शरण में नहीं आओगी तब तक मैं धनुष नहीं तोड़ूंगा। जानकी जी को जाना पड़ा राम जी की शरण में, और ये कह के जाना पड़ा, तो भगवान सकल उर्वासी और करहु मोए रघुपति की दासी। इष्ट एक हो। हम सभी देवताओं का सम्मान करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन इष्ट जीवन में एक होना और गुरु भी जीवन में एक होना। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं।
अगर आप बदलोगे तो क्या होगा? बोले ये जो भक्ति है ना, ये भक्ति व्यभिचारिणी हो जाएगी। भक्ति भी तो एक स्त्री है। उसी तरह से इष्ट भी एक होता है, अनेक नहीं होते। हम राम की भी कथा सुनाते हैं, शंकर जी की भी सुनाते हैं, हम कथाएं सबकी सुनाते हैं, लेकिन वक्त पड़ता है तो हम उपासना केवल एक ही की करते हैं, वो भी हम नारायण की उपासना करते हैं। हम लोगों ने तो फिर भी इतनी छूट दे रखी है, मान्यता दे रखी उत्तर भारत में, कि हम शंकर जी के भी मंदिर में चले जाते हैं। लेकिन दक्षिण में आप जाओगे तो जो नारायण को मानते हैं वो शंकर जी के यहाँ नहीं जाएंगे, जो शंकर जी को मानते हैं वो नारायण के यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन उत्तर भारत में ये पद्धति नहीं है। यहाँ सबको सम्मान है, सबको इज्जत है, सबको मान्यता है। लेकिन इष्ट के रूप में अगर कहीं अर्चन बंदन पूजन करना है तो हम केवल नारायण की ही उपासना करेंगे। और नारायण का स्वरूप ही राम है और नारायण का स्वरूप ही कृष्ण। 24 गुरुओं का वर्णन किया है श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 7वें अध्याय से शुरू होकर 9वें तक चला है। पहला गुरु कौन है? दत्तात्रेय जी ने कहा धरती, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, मधुक्रद, हाथी, मधुआ, हरिण, मीन, पिंगला, कुरर नाम का पक्षी, अर्भक बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और सुपेश नाम का कीड़ा। मैंने सबसे शिक्षा ली है। पृथ्वी से क्या शिक्षा ली? बड़ी सुंदर शिक्षा ली पृथ्वी से। कोई भी यति, कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई भी सन्यासी अपने जीवन में क्षमाशील हो। हम कितने अपराध करते हैं धरती के ऊपर, लेकिन धरती हमको क्षमा कर देती है। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटन को उत्पात। धरती क्षमाशील है। वायु को अपना गुरु बनाया। बोले वायु से क्या शिक्षा ली? हवा गंध में जाए, सुगंध में जाए, सबको अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, लेकिन किसी को ग्रहण नहीं करती, सबको छोड़कर चली जाती है। कोई यति, कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी, वो सभी प्रकार के लोगों में बैठे, लेकिन किसी के गुण अवगुणों को कभी ग्रहण न करे, वायु की तरह छोड़ता चला जाए। आकाश को अपना गुरु बनाया। आकाश व्योम कितना शांत है, उतनी शांत प्रवृत्ति का संत होना चाहिए। जल को अपना गुरु बनाया, जिसमें मिलाया तद्रूप हो गया। कपोत नाम के पक्षी को गुरु बनाया। क्या शिक्षा ली? कपोत और कपोती दोनों रहते हैं। कपोती ने बच्चे दिए, कबूतर अकेला जाता था, इनको खान पान की व्यवस्था करता था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, कपोती और कबूतर दोनों जाने लगे। उस समय पर बच्चे चलने लगे थे, फुदकने लगे थे, उड़ने लगे थे। एक बहेलिया आया, जाल फैलाया और उसमें दाने बिखेर दिए। बच्चे उन दानों को के चक्कर में जाल में फंस गए। बहेलिया बड़ा प्रसन्न हुआ। कपोती आई, अपने बेटे को जाल में फंसे देखा तो इतनी दुखी हो गई कि वो भी जाल में फंस गई। कबूतर भी आया, अपने परिवार को जाल में फंसे देखा, वो भी जाकर के समा गया। कोई यति, कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी अपने जीवन में इतना मोहासक्त न हो कि कबूतर की तरह उसे अपनी जान देना पड़े। अगर कबूतर समझदार होता तो वो अपना दूसरा घर बसा सकता था, अपना संसार चला सकता था। अजगर को भी अपना गुरु बनाया। अजगर जंगल में पड़ा रहता है, कभी भोजन की चिंता नहीं करता। परमात्मा उसको भी भोजन देते हैं, भेजते हैं उसके पास।
महाराज समुद्र को अपना गुरु बनाया है। समुद्र से क्या शिक्षा ली? समुद्र की गंभीरता। मनुष्य ने अपनी गंभीरता छोड़ दी है। रात्रि को समुद्र जिस भूमि को खाली करता है, मनुष्य उसके ऊपर रातों रात कब्जा कर लेता है, बड़ी जल्दी से बिल्डिंग खड़ी कर लेता है। समुद्र उसको छोड़ के आगे बढ़ जाता है। ध्यान रखिए, जिस दिन मैंने आपको एक दिन बताया है, अब वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट देना आरंभ कर दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले पेपर में आपने पढ़ा होगा, मलेशिया बहुत जल्दी डूबने वाला है। सबसे बड़ा सुंदर देश है और पानी में समाने वाला है। उस रिपोर्ट में यह भी आया है कि जब मलेशिया की स्थिति होगी तब बंबई का क्या हाल होगा। और मैं इस बात के लिए 10-15 साल से लगातार अपनी कथा में कह रहा हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कहीं सुनने को मिल जाए कि बंबई का एक हिस्सा समुद्र में समा गया। क्योंकि हिमालय का ग्लेशियर पिघलने लगा है। अगर वो पिघलेगा तो समुद्र का पानी बढ़ेगा। उस दिन बंबई का बहुत सा हिस्सा समुद्र में समा जाएगा। आप लोग बंबई जब जाते हो, गिरगाम चौपाटी का दर्शन करते हो, मैरीन ड्राइव नाम का रोड कब परेड तक चला गया है, ये पूरा का पूरा हिस्सा समुद्र में समा जाएगा। और अभी घबराहट बेचैनी बंबई के समुद्र किनारे रहने वालों में होने लग गई है। कभी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। समुद्र अपनी गंभीरता नहीं छोड़ता। कोई संत, कोई यति, कोई साधु, कोई सन्यासी अपनी गंभीरता को न छोड़े। पतंग नाम के अब कीड़े को गुरु बनाया। पतंग जानते हो आप? बरसात के दिनों में दीपक जलाओ, ज्योति जलाओ, पतंग नाम का कीड़ा आ जाएगा, उसके चारों तरफ उड़ना शुरू करेगा। कभी इधर से जाएगा, कभी उधर से जाएगा, कभी उधर से जाएगा। उसी तरह एक स्थिति ऐसी आ जाती है, एक बार वो झट से बीच से निकलता है, उसी में जल जाता है। मैंने बड़ी सुंदर शिक्षा ली। कोई यति, कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी स्त्री की रूप ज्योति के चारों तरफ मंडराने की कोशिश न करे। अगर वो स्त्री की रूप ज्योति के चारों तरफ मंडराया, स्त्री के रूप और गुणों की प्रशंसा अगर उस यति ने, सन्यासी ने या साधक ने आरंभ कर दी, तो उस पतंग नामक कीड़े की तरह उसके जीवन का अंत हो जाएगा। मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया। क्या शिक्षा ली मधुमक्खी से? मधुमक्खी इतना शहद इकट्ठा करती है, छत्ता भर देती है, भंडार भर देती है शहद का, खुद खाती नहीं है, भूखी मरती रहती है। एक दिन मधुआ आता है, उसे उड़ाकर, उसे जलाकर, उसे भगाकर उसके खजाने पर कंट्रोल कर लेता है। ये भूखी मरती रही जिंदगी भर, इतना लोभी। कोई संत, कोई यति, कोई साधु, कोई सन्यासी भूल करके अपने पास में धन का भंडार इकट्ठा नहीं करे। किसी भी सन्यासी को पैसा समाज से मिलता है और समाज के पैसे को वो समाज की सेवा में लगाए, अपना कोई बैंक बैलेंस तैयार नहीं करे। अन्यथा अगर पैसा ज्यादा बढ़ेगा, जब बुढ़ापा आएगा तो शिष्य रूपी मधुआ कोई तैयार हो जाएगा और रातों रात गर्दन दबा के गोविंदाय नमो नमः वो सब पे कब्जा कर लेगा। मधुकृत, मधुमक्खी से शिक्षा ली। हाथी को अपना गुरु बनाया। हाथी से क्या शिक्षा ली?
हाथी पकड़ने वाले जाते हैं, गड्ढा खोदते हैं जंगल में, उसके ऊपर तृण पत्ते बिछा देते हैं, एक काठ का हाथी बना के रख देते हैं। ये हाथी जो है करण्याम अंग संगतः, ये अंग संग का बड़ा कमजोर प्राणी होता है। उसे वास्तविक हाथी समझकर स्पर्शानुभूति के लिए आगे कदम बढ़ाता है, उस गड्ढे में फंस जाता है। लोग पकड़ लेते हैं, ले जाते हैं। भागवतकार कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। कोई यति, कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी भूल करके अपनी कुटिया में काठ की स्त्री को भी न रखे। कोई सन्यासी काठ की स्त्री को भी पैर से स्पर्श नहीं करे, स्त्री का चित्र भी अपनी कुटिया में न लगाए। मैंने हिरण को अपना गुरु बनाया। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसलिए दुनिया में नर देह पाई। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसलिए दुनिया में नर देह पाए। जब राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसलिए दुनिया में नर देह पाए। इसलिए दुनिया में नर देह पाई, इसलिए दुनिया में नर देह पाई। जब राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसलिए दुनिया में नर देह पाई। घर से चला धनुष बाण कर धारो, बीना बगल दबाए के सो जंगल को तैयार। कि सघन बनी में जाकर देख वृक्ष की छांव, बीना लगा बजावने तो प्रेम भरी अनुराग। जंगल में जाकर के जब राम सीता जो सुख चाहो भाई, जंगल में जाकर के ये धुन सुनाई। जब राम सीता जो सुख चाहो भाई, जब राम सीता, जब राम सीता, जब राम सीता, जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर देह पाई। एक बैलिया घर से निकला, कंधे में धनुष बाण डाले, एक तरफ अपनी वीणा को ले लिया। जंगल में पहुंच के पेड़ के नीचे बैठ के जो वीणा का वादन किया, हिरण कानों का कमजोर होता है, दौड़ते दौड़ते वहां तक आ गया और जैसी वीणा के तार अपनी आवाज निकालते जा रहे हैं, वो उसके ऊपर झूम रहा है, नाच रहा है। बैलिया ने बड़ी जल्दी से धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। बाण जाके उसको लगा, उसने कहा बहुत अच्छा किया। मैंने तो सोचा कि जिसकी आवाज अच्छी है, जिसका स्वर अच्छा है, उसके विचार भी अच्छे होंगे, उसका व्यवहार भी अच्छा होगा, उसका कार्य भी अच्छा होगा। अगर मैं आवाज का, कानों का कमजोर नहीं होता तो आज मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। उसने कह दिया कि खाना मेरे मांस को, अरे लेना इसका स्वाद, लेकिन मेरी इस चाम को मत करना बर्बाद। दे देना किसी हरे भगत को, भजन करे बैठ दिन रात।
उसको ज्ञान हो गया, बहेलिया को सब कार्य छोड़ दिया और भक्ति करने लग गया। भगवतकार कहते हैं कोई यति, कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी गांवों में स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों की कभी प्रशंसा नहीं करे, उसके स्वर की प्रशंसा नहीं करे, कभी स्त्री की प्रशंसा नहीं करे, न उसकी आवाज की प्रशंसा करे। अन्यथा आवाज रूपी वह शिकारी स्त्री कभी भी उस यति संत सन्यासी का के जीवन को नष्ट कर सकती है। मछली को अपना गुरु बनाया, मछली पकड़ने जाते हैं, कांटे में आटा लगाया, जल में फेंक दिया। मछली जिब्या के स्वाद की बड़ी कमजोर होती है, खा जाती है उसको, कांटा अटक जाता है, प्राणांत हो जाता है। मैंने शिक्षा ली, कोई यति, कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी रोजाना नियमित एक ही गृहस्थी के घर में भोजन करने न जाए। पहली बात तो है कि सन्यासी को गृहस्थी के घर में बैठकर भोजन करने का अधिकार नहीं है, वो केवल दरवाजे से रोटी मांगेगा और भिक्षा लेके चल देगा। 4 दरवाजे से 4 रोटी लेगा केवल। भगवतकार ने कहा कोई भी यति, कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी एक ही गृहस्थ के घर में रोजाना भोजन करने न जाए, अन्यथा वो स्त्री रूपी शिकारी कभी भी उसके जीवन को नष्ट कर सकती है।